अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जीन क्लोनिंग के बारे में। सबसे पहले जीन देखते हैं कि जीन क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए एंड जीन जो होता है इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग इज़ टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़। सो उस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं जीन क्लोनिंग। सो इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम क्लोन्स देखते हैं कि क्लोन्स क्या होता है। A clone is genetically identical copy of an organism and it may be naturally occurring or created in the lab. और क्लोनिंग क्या होता है? इज द प्रोडक्शन ऑफ दैट जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी। जीन क्लोनिंग जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए। जीन क्या है? इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए। सो हम ये जो पार्ट है, सपोज दिस इज द जीन एंड इट इज इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, आवर रिक्वायर्ड प्रोटीन। सो हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इस डीएनए से और इसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग। सो जीन क्लोनिंग ऑल्सो नोन एज मॉलिकुलर क्लोनिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। जीन क्लोनिंग मेथड्स की बात करें, सो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड। इसमें क्या होता है? होस्ट सेल यूज होता है सच एज प्रोक्रियोटिक सेल या यूक्रियोटिक सेल, और जीन की क्लोनिंग होस्ट सेल के अंदर होती है। दूसरा मेथड है हमारे पास पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये है सेल फ्री मेथड। इसमें होस्ट सेल रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन। जीन क्लोनिंग के स्टेप्स की बात करें, सो फर्स्ट हमारे पास आता है एक्सट्रैक्शन, सेकंड है आइसोलेशन, थर्ड है लाइगेशन, फोर्थ है इंसर्शन, फिफ्थ है सिलेक्शन एंड फाइनली स्टोरेशन। अब हम जीन क्लोनिंग के स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप है एक्सट्रैक्शन। सो डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे आइदर फ्रॉम प्रोक्रियोटिक सेल्स और यूक्रियोटिक सेल। सो हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब डीएनए में यहाँ पे ये स्पेसिफिक पार्ट है, ये जीन है, और इट इज़ इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन सच एज इंसुलिन प्रोटीन के प्रोडक्शन में ये जीन इन्वॉल्व है। सो हमें इस जीन को आइसोलेट करना है डीएनए से। इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इस डीएनए के साथ इंक्यूबेट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? वो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे रिकॉग्नाइज करेगा और वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा इस डीएनए के। सपोज दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया। अब हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में डालना है, उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें वेक्टर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, दिस इज वेक्टर मॉलिक्यूल्स, और व्हीकल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते हैं और ट्रांसफर करते हैं इन द होस्ट सेल। इस वेक्टर मॉलिक्यूल को हम सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू कट करेंगे। यहाँ पे कट्स प्रोड्यूस हो गए और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें लाइगेट करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लाइगेट करेंगे इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। सो वेक्टर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट डीएनए है और ये डिफरेंट है। सो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, हमने इसको ट्रांसफर करना है इस होस्ट सेल में। होस्ट सेल में हम ट्रांसफर करेंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, वेक्टर को, और होस्ट सेल जो सपोज हमारे पास बैक्टीरियल सेल यूज हो रहा है होस्ट सेल के तौर पे, उसको शॉर्ट टाइम के लिए हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे। हीट शॉक ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि इजीली ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। सो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हीट शॉक ट्रीटमेंट बैक्टीरियल सेल को देंगे। नाउ दिस इज आवर बैक्टीरियल सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया है। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लाइगेटेड है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है। दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब इस वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, और इसमें एक स्पेशल जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है कि वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में अपनी ग्रोथ शो कर सकता है। सो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो गया है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होगा, सो इसके साथ साथ जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेट होगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ भी प्रोड्यूस करेगा। सो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए में साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोड्यूस हुआ है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हुई हैं। इसके बाद हम इस बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ करवाएंगे एगार प्लेट पे। ये एगार प्लेट है, एगार प्लेट बैक्टीरियल सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी और बैक्टीरियल
सेल इस न्यूट्रिएंट्स को लेके अपनी ग्रोथ शो करेंगे। हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ वो बैक्टीरियल सेल्स ग्रो करेंगे जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर जो जीन है वो है सिलेक्शन मार्कर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं और वो अपनी ग्रोथ शो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। सपोज हम इस एगार प्लेट में हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स ऐड की हैं। इस एगार में जो इस बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इनके ऊपर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, सो वो इस प्लेट पे अपनी ग्रोथ शो करेंगे। बाकी जो बैक्टीरिया आए हैं कंटेमिनेशन के थ्रू, वो अपनी ग्रोथ शो नहीं करेंगे। सो दिस वॉज अबाउट जीन क्लोनिंग, जिसमें हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीपल क्लोन्स प्रोड्यूस किए हैं। हम डायग्राम के थ्रू देखें, सबसे पहले हमने एक यूकैरियोटिक सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया है, सच एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमने आइसोलेट किया है यूकैरियोटिक सेल से। इसके बाद हमने इस जीन को लाइगेट किया है विद द वेक्टर मॉलिक्यूल, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और फाइनली हमने इसको अपने बैक्टीरियल सेल में ऐड किया है। ये जो वेक्टर है ये अपनी मल्टीपल क्लोन्स प्रोड्यूस करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट होगा और हमारे पास इस डिजायर्ड जीन के मल्टीपल क्लोन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट जीन क्लोनिंग। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।